हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्थ ज्ञान में। तो आज का टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर फॉर एनएबीएच पार्ट 3। तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 और ये पार्ट 3 बन रहा है। तो इन तीनों पार्ट को आप सेशन को आप जानोगे, याद रखोगे या रट्टा मारोगे तो आप कहीं पे भी किसी इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हो। अभी देखो बहुत सारे हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं कि एनएबीएच रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर पूछ रहे हैं। तो आप एनएबीएच के बारे में जानते हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन एंड आंसर का आप कहीं पे भी क्रैक कर सकते हो। कहीं भी कौन से ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो या मेट्रोपॉलिटन हॉस्पिटल हो, आप इजीली वहां पे जॉब ले सकते हो। तो चलिए उससे पहले मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज का टॉपिक है रिमेनिंग क्वेश्चन एंड आंसर फॉर एनएबीएच पार्ट 3 एमसीक्यू। तो अब हम पहले क्वेश्चन पे ले जाएंगे। अभी 20 क्वेश्चन तक तो मैंने बता दिया, अभी यहां पे आ रहा है 21 क्वेश्चन। तो एनएबीएच क्वेश्चन नंबर 21, प्लीज पुट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ हैंड हाइजीन। तो यहां पे आपको सीक्वेंस याद रहना चाहिए। हैंड हाइजीन का जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस ऑल ओवर वर्ल्ड वही सीक्वेंस चलता है। तो चलिए मैं एक बार आपको सीक्वेंस बता ही देता हूं। तो पहले आता है पाम टू पाम, अप्लाई द सॉल्यूशन देन पाम टू पाम, देन डॉर्सल राइट। यहां पे क्या होता है, राइट पाम ओवर द लेफ्ट डॉर्सम विद फिंगर इंटरलॉक्ड एंड वाइस वर्सा। तो यहां पे डॉर्सली हम लोग कर रहे हैं इंटरलॉक करते हुए और राइट और लेफ्ट में वाइस वर्सा करना है। उसके बाद क्या आता है, तो इंटरलॉकिंग ऑफ द फिंगर, इंटरलॉकिंग ऑफ द फिंगर ये थर्ड हो गया। और फोर्थ स्टेप जो आ रहा है इंटरलॉकिंग ऑफ बैकवर्ड ऑफ फिंगर। तो अब यहां पे फिफ्थ स्टेप आ रहा है थंब, रोटेटिंग मूवमेंट ऑफ थंब। और उसके बाद आता है टिप ऑफ द फिंगर टुवर्ड्स द पाम। तो ये वाइस वर्सा करना है। उसके बाद 7th स्टेप आता है रिस्ट। तो ये हो गया 7 स्टेप। आपको यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी इसी सीक्वेंस में आपको वो सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पे सीक्वेंस आता है नंबर सीक्वेंस 2 में भी सेकंड वाला आता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 एनएबीएच का, विच मेथड ऑफ क्लीनिंग इज नॉट recommended in ward and ICU। तो यहां पे ए आ रहा है वेट मॉपिंग, बी आ रहा है क्लीनिंग विद डिटर्जेंट, और सी आ रहा है यूजिंग ऑफ ए वैक्यूम क्लीनर, और डी आ रहा है क्लीनिंग विद डिसइंफेक्शन सॉल्यूशन। तो आपका इन क्वेश्चन में आंसर कौन सा सही है? तो यहां पे आंसर सही आ रहा है कि हम लोग सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी इन सीक्वेंस में इन सी को हम लोग यूज नहीं कर सकते। वैक्यूम क्लीनर से हम किसी वार्ड और आईसीयू को क्लीन नहीं कर सकते। वैक्यूम क्लीनर से हम डस्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग मैनेज नहीं कर सकते या फुल्ली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यहां पे हमको इन सभी मटेरियल को यूज कर सकते हैं, ये बी और डी को यूज कर सकते हैं, सी को यूज नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, यानी कि 23 के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। तो यहां पे क्या आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या आ रहा है, एबोला वायरस, द लासा वायरस एंड एनी एजेंट विद अननोन रिस्क ऑफ पैथोजेनिसिटी एंड ट्रांसमिशन आर कॉमन अंडर बायोसेफ्टी लेवल। तो बायोसेफ्टी लेवल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहां पे बायोसेफ्टी लेवल 1 2 3 4 आते हैं। तो कौन से पैथोजेनिस्ट है और कौन से ट्रांसमिशन वायरसेस है, उनको हम किस लेवल से हम लोग प्रोटेक्ट हो सकते हैं, हमको सेव करना है इन वायरसेस से और हमको बचना है, तो हम किस लेवल का बायोसेफ्टी लेवल यूज करना है। तो यहां पे आंसर आता है बायोसेफ्टी लेवल 4, यानी कि बायोसेफ्टी लेवल 4 को हम यूज करने से हम लोग यहां पे सेफ है। अभी रिसेंटली ऐड हुआ कोरोना वायरस, और उसी कोरोना वायरस के लिए भी हमको यूज करना है बायोसेफ्टी लेवल 4 ही। तो मैं आपको इन बायोसेफ्टी लेवल 1 2 3 4 का पूरा एक डिटेल वीडियो बना के डालूंगा। आपको इन बायोसेफ्टी लेवल 1 और 2 में 3 में और 4 में किस तरीके से हम लोग इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, वहां पे बहुत सारे आते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको जरूर डालूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मेडिकेशन एरर। तो यहां पे मेडिकेशन एरर आइडेंटिफाई करना है। तो यहां से कौन से जो टाइप्स है वो करेक्ट है या कौन से गलत है या राइट है। तो यहां पे देखिए फर्स्ट वन आ रहा है, ए आ रहा है प्रिस्क्राइबिंग, बी आ रहा है ओमिसेशन, और सी आ रहा है रॉन्ग टाइम, और डी आ रहा है अनऑथराइज्ड ड्रग, ई आ रहा है इम्प्रॉपर डोज, और एफ आ रहा है रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन और रॉन्ग डोज प्रिपरेशन, और जी आ रहा है ऑल ऑफ द अबव, और एच आ रहा है नॉन ऑफ द अबव। आपको क्या लगता है यहाँ पे ये सभी करेक्ट है या ये सभी गलत है? यही प्रॉपर मेथड है कि हमको पेशेंट को डोज देना है। तो देखिए एक पेशेंट को हम डोज दे रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट को अभी अस्थमा है, उसको नेबुलाइजेशन देना है, और उस पेशेंट को चाहिए था क्या, उसको बुडाकोर चाहिए विद स्टेरॉइड हमको देना है या डिवोलिन देना है। तो डॉक्टर ने वो लिखा था डिवोलिन, हमने लेके आके लगा दिया उसको अस्थालिन, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो जो पेशेंट को करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन है, जो करेक्ट डोज जाना चाहिए, प्रिपरेशन जो करेक्ट डोज हम लोग प्रिपरेशन करके उसको अप्लाई करते हैं, तो वो मेडिकेशन एरर में नहीं आता है। अब यहाँ पे इन सभी टाइप को ऑल ऑफ द अबव, अगर इन सभी टाइप में हम लोग कोई एक टाइप भी हम लोग गलत करेंगे तो ये एक टाइप ऑफ द मेडिकेशन एरर हो सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 25। तो यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि व्हाट आर द कॉमन कॉज ऑफ नीडल स्टिक इंजरी और एक्सपोजर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन टू इन्फेक्शियस मटेरियल। तो नीडल स्टिक इंजरी कैसे हो सकता है, तो किन कारणों से हमको नीडल स्टिक इंजरी हो सकता है या किन कारणों से हम लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं अगर हम लोग प्रॉपर नीडल स्टिक इंजरी का मेथड यूज नहीं करेंगे या बायोमेडिकल वेस्ट का मेथड यूज नहीं करेंगे, और या स्पिलेज का हम लोग स्पिलेज आता है जैसे मर्क्यूरी स्पिलेज, बॉडी फ्लूइड स्पिलेज, इन हजार्ड्स में हम लोगों को किस तरीके से हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो नहीं करेंगे तो प्रॉपर हमको किस तरीके से हम लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन है, यहाँ पे ए आ रहा है रीकैपिंग ऑफ निडल, बी आ रहा है पीपीई नॉट यूज वेरेवर इंडिकेटेड, और सी आ रहा है इम्प्रॉपर डिस्पोजल और रॉन्ग सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन रॉन्ग कोड बिन कलर कोड बैग्स में, डी आ रहा है ऑल ऑफ द अबव। देखिए रीकैपिंग ऑफ निडल हमको प्रॉपर वे से ही निडल कैप करना है, नहीं तो हमको निडल से इंजरी हो सकता है। और पीपीई नॉट यूजिंग इन वेरेवर इंडिकेटर्स, लाइक मैंने बताया कि अभी बॉडी स्पिलेज हो गया, मर्क्यूरी स्पिलेज हो गया, तो हम लोगों को पीपीई यूज करना है उस टाइम में। प्रॉपर हम लोग पीपीई यूज नहीं करेंगे तो हम 100% हम इन्फेक्ट हो जाएंगे। और इम्प्रॉपर डिस्पोजल या रॉन्ग सेग्रीगेशन, हमको शार्प
अभी ग्लास मटेरियल को हमको ब्लू बैग में डालना है, उसको लेके जाकर रेड बैग में डालेंगे या येलो बैग में डालेंगे, तो कोई हाउस कीपिंग वर्कर काम कर रहा है तो सेग्रीगेशन कर रहा है, तो उस टाइम को उसको उस शार्प मटेरियल यानी कि मेटल पीस हो या ग्लास पीस हो उसको लग सकता है। इससे भी उसको यहाँ पे निडोस्टिक इंजरी यानी कि ये आईसीएच में आता है, यानी कि एचआईसी में आता है, सॉरी एचआईसी में आता है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल टीम के अंडर जो आते हैं उनको इस क्वेश्चन का आंसर जानना जरूरी है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी यहाँ पे इम्प्रॉपर यूज नहीं करेंगे तो हमको 100% यहाँ पे निडोस्टिक इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो अब आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो यहां पे क्या आता है, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड डू इन केस ऑफ निडोस्टिक इंजरी और एक्सपोजर ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन टू इन्फेक्शियस मटेरियल, फॉर एग्जांपल ब्लड, बॉडी फ्लूइड एक्सेट्रा। तो यहां पे जो पहला आ रहा है फर्स्ट एड, वॉश द साइट विथ रनिंग वाटर विथ सोप वाटर से आप हैंड वॉश कर सकते हो। तो बी आ रहा है इमीडिएट रिपोर्टिंग टू डिपार्टमेंट। यहां पे मैं डिपार्टमेंट के बारे में पहले ही बता चुका हूं कि यहां पे कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कि एचआईसी डिपार्टमेंट आता है। एचआईसी डिपार्टमेंट यानी कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट, और हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट में आते हैं आईसीएन, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। आप इमीडिएटली उन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को इन्फॉर्म कर सकते हो, वो आके डॉक्यूमेंट और आपको जो फुलफिल करना है वो कर देंगे। अभी यहां पे सी आ रहा है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो देखिए जब निडोस्टिक इंजरी हो गया या बॉडी फ्लूइड या ब्लड स्पिलेज में आपको कोई एक्सपोजर हो गया, आप एक्सपोज हो गए, सोर्स के बारे में आपको पता है, तो सोर्स क्या है वहां पे, सोर्स अगर गलती से पॉजिटिव निकला तो कोई ट्रिपल एच में पॉजिटिव निकला, ट्रिपल एच यानी कि एचआईवी, एचबीसीवी, एचसीवी, इन ट्रिपल एच में वायरल मार्कर्स में कहीं पे भी वो पॉजिटिव निकला तो वहां पे आपको प्रोफिलैक्टिक की जरूरत पड़ेंगे। तो वहां पे आपको पहले प्रोफिलैक्टिक दे देंगे। तो पहले प्रोफिलैक्टिक देने से पहले कुछ काम करना पड़ता है कि आप निडोस्टिक इंजरी हो गया तो वहां पे आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेशन भेजना पड़ेगा आपका, और आपको पूरा हिस्ट्री लेंगे और किस साइड में कहां पे कैसे हुआ, उस सोर्स के बारे में पूरा डिटेल लेंगे। उसके बाद आपको प्रोफिलैक्टिक स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे डी आता है रिपोर्टिंग ऑफ सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन टू एचआईसी डिपार्टमेंट। हाँ, अभी एचआईसी डिपार्टमेंट में आपको सीरोलॉजिकल रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ता है। तो आपका भी करना है, पेशेंट का भी, सोर्स का भी करना है। तो आपका जो नेगेटिव आ गया तो चलो ठीक है यार, प्रोफिलैक्टिक तो एक डोज दिया रहता है, और वैसे ही आपको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे वहां पे। अगर सोर्स में और आप में कुछ वेरिएशन आ गया तो वो प्रोफिलैक्टिक ड्रग्स यूज करेंगे। तो अब ये आता है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको क्या लगता है कि what should we think, what all the things we should we do in case of nidoस्टिक इंजरी? तो यहां पे हमको ये चारों ए बी सी डी ये चारों ही रेकमेंड करते हैं कि हम लोगों को इसको मेंटेनेंस करना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 27 एनएबीएच का क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, ISBAR टूल इज यूज एज कम्युनिकेशन टूल इन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे दो ही एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस है, यानी ए यस है, बी नो है। तो आपको क्या लगता है व्हाट इज द इस बार? पहले इस बार के बारे में हम लोग जानेंगे। आई यानी कि आइडेंटिफाई, यस यानी कि सिचुएशन, बी यानी कि बैकग्राउंड, ए यानी कि असेसमेंट, आर यानी कि रिकमेंडेशन। तो ये जो टूल है ये हमारे क्लिनिकली हैंडओवरिंग, टेकओवरिंग और हैंडओवरिंग के समय ये बहुत हेल्पफुल होता है। हम लोग इसके बारे में पता रहना चाहिए और किस तरीके से हम लोग हैंडओवर दे रहे हैं दूसरे पेशेंट के बारे में और किस टाइप का हैंडओवर हम ले रहे हैं। इसमें आइडेंटिफाई, सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट, रिकमेंडेशन ये सभी इंक्लूड होता है। और एक अच्छा प्रैक्टिस है कि हम लोग इस बार टूल से ही कम्युनिकेशन करें इन हमारे हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे आंसर आता है ए यस, ये टूल हेल्थ केयर सेक्टर में, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है एज ए कम्युनिकेशन। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है यहाँ पे, विच बायोलॉजिकल स्पोर आर यूज इन स्टीम स्टरलाइजेशन प्रोसेस। तो ए आ रहा है जियोबैसिलस स्टेप्टोथर्मोपिलस, और बी आ रहा है लैक्टोबैसिलस, और सी आ रहा है बैसिलस एट्रोसियस, और डी आ रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन का आंसर सही लगता है? तो यूजुअली स्टीम स्टरलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग यूज करते हैं जियोबैसिलस स्टेप्टोथर्मोपिलस। ए ही सही आंसर है। अब यहाँ पे ए आ रहा है जो वो सही आंसर है। तो ये स्टीम स्टरलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, तो आपको क्लियर में समझ में आएगा कि ये स्पोर्स कैसे यूज होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29, क्वालिटी टूल। ये एनएबीएच का क्वालिटी टूल में आता है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ रहा है 29 का, व्हेन यू शुड यूज पीडीसीए प्रोसेस। व्हाट इज द पीडीसीए? पीडीसीए के बारे में आप जानते हो, पीडीसीए। पीडीसीए यानी कि पी फॉर प्लानिंग, डी फॉर डूइंग, सी फॉर चेकिंग, ए फॉर एक्टिंग और एडजस्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग जरा इन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे, आंसर्स को देखेंगे, क्या आंसर यहाँ पे सही आता है। तो देखिए ए आ रहा है एक्सप्लोरिंग एंड टेस्टिंग मल्टीपल सोल्यूशन इन ए स्मॉल कंट्रोल्ड ट्रायल। बी आ रहा है अवॉइडिंग वेस्ट बाय कैचिंग एंड अडॉप्टिंग इफेक्टिव सॉल्यूशन बिफोर रोलिंग देम आउट ऑफ ए लार्ज स्केल। सी आ रहा है इंप्लीमेंटिंग चेंजेस एंड कंटिन्यू इंप्रूवमेंट, और डी आ रहा है इंप्लीमेंटिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और 6 सिग्मा इनिशिएटिव्स, और ई आ रहा है डेवलपिंग और इंप्रूविंग ए प्रोसेस। एफ आ रहा है ऑल ऑफ द अबव, जी आ रहा है नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए मैं पीडीसीए का जो टर्मिनोलॉजी था मैंने बता दिया आपको, पी फॉर प्लानिंग, डी फॉर डूइंग और सी फॉर चेकिंग, ए फॉर एडजस्टिंग और एक्टिंग। देखिए क्या होता है यहाँ पे हमको क्या करना है। अभी यहाँ ए बी सी डी ई ये जो
पांचों एलिमेंट्स हैं, ये पांचों एलिमेंट्स इनमें आते हैं। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, ऐसे आप देखोगे तो पांचों एलिमेंट ही सही है, ऑल ऑफ द अबव। कैसे ऑल ऑफ द अबव? कोई हम लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं हॉस्पिटल का, अगर कोई हम लोग काम कर रहे हैं और वहां पे हमारा नहीं तो हॉस्पिटल इंप्रूवमेंट होगा, या क्वालिटी केयर देने में हम लोग काम कर रहे हैं, क्वालिटी केयर को कैसे इंप्रूवमेंट करना है तो उसके बारे में हम लोग प्लानिंग करेंगे। उस प्लानिंग के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, उस काम हो रहा है या नहीं हो रहा है हम चेकिंग करेंगे, और उस चेकिंग में हमको कुछ एडजस्टमेंट करना है तो हम लोग एडजस्ट करेंगे या उसके जैसे एक्ट करेंगे। यही होता है पीडीसीए प्रोसेस। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। ये था क्वेश्चन नंबर 29 का ऑल ऑफ द अबव। चलो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। यहाँ पे 30 में आ रहा है, प्लीज सेग्रीगेट द बायोमेडिकल वेस्ट अकॉर्डिंग टू द बीएमडब्ल्यू पॉलिसी। येलो बैग, रेड बैग, शार्प बॉक्स और ब्लू बैग। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, एक्सपायरी मेडिकेशन इन डैश डैश, और प्लास्टिक बॉटल्स, बैग पाइप्स इन डैश डैश, नीडल ब्लेड इन डैश डैश, लैबोरेटरी स्पेसिमेन इन डैश डैश, मेटालिक बॉडी इन डैश डैश। तो इन डैश डैश को आपको फिल करना है। तो आपका पेन और नोटबुक ले लीजिए और डैश डैश को फिल कर दीजिए। आपका करेक्ट आ रहा है या मेरा करेक्ट आ रहा है देखेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ रहे हैं एक्सपायरी मेडिसिन इन डैश डैश, यानी कि एक्सपायरी मेडिसिन इन येलो बैग, प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स एक्सेट्रा पाइप्स इन रेड बैग, नीडल ब्लेड और नीडल और ब्लेड होते हैं शार्प बॉक्स या व्हाइट कंटेनर में जाते हैं, लैबोरेटरी स्पेसिमेन इन येलो बैग, मेटालिक बॉडी और ग्लास पीस ये जाएंगे ब्लू बैग में। ये थे क्वेश्चन नंबर 30 के आंसर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहां पे पूछा गया है, नेम वन डिसइंफेक्टेंट मोस्टली यूज्ड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कॉमनली यूज करने वाला और बहुत मल्टीपल यूज होने वाला डिसइंफेक्टेंट, कहां बहुत जगह में यूज होने वाला जो डिसइंफेक्टेंट है वो कौन सा है, यहां पे फिल करना है। तो आपको पता रहा तो आप फिल कर दीजिए, आपको मैं आंसर दे देता हूं। यहां पे वो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट होता है हाइपोक्लोरिक सॉल्यूशन। तो ये था 31 का आंसर। और यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड पार्ट खत्म हो चुका है, और इन सभी पार्ट को आप जानोगे, याद रखोगे और रट्टा मारोगे तो आप कौन से ही भी इंटरव्यू में आप इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तो चलिए, और आपके लिए रोचक वीडियो लेके आते रहूंगा। फिर मिलेंगे। जय हिंद।